हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम पोइट्री की 7th पोएम जिसका टाइटल द डक एंड द कंगारू है, जिसको एडवर्ड लेयर ने लिखा है। पहले इस कविता को हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the deep and the jelly bowly, over the land and over the sea. Please take me a ride, or do, said the duck to the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, and all to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the kangaroo, I am ready, and in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the कंगारू। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस कविता को पढ़ रहा था जिसका टाइटल था द डक एंड द कंगारू, रिटन बाय एडवर्ड लेयर। अब हम इस कविता के सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये कविता बतख और कंगारू की दोस्ती की मज़ेदार और रोचक कहानी है। जैसे कि इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमें दिखाई दे रहा है कि आपस में उनका कन्वर्सेशन है। तो बहुत ही मज़ेदार रोचक कहानी है। एक बतख तालाब में अपने जीवन से ऊब कर अपने मित्र, अपने दोस्त कंगारू से विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वे उसे अपनी पीठ पर सवारी कराए, जिससे वह भी दुनिया देख सके। प्रारंभ में कंगारू अनिच्छुक लगता है, उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन बतख के विनम्र निवेदनों के कारण कंगारू बतख के निवेदन को स्वीकार कर लेता है। इस बात को समझना है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी से कोई काम चाहते हैं, किसी से कोई मदद चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बात को सही ढंग से रखना होगा। अगर हमें बात करने का तरीका आता है, हमारे अंदर विनम्रता है, तो सामने वाला जिससे हम किसी काम को कह रहे हैं, जिससे हमारा कोई काम है, अगर वो उस काम को करने में अनिच्छुक भी है, तो हमारे बात करने के तरीके से, हमारी विनती करने के तरीके से हो सकता है कि वो हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह से आप इस कविता में देख रहे हैं कि शुरू में कंगारू अनिच्छुक लगता है, लेकिन बतख बड़े ही विनम्रता के साथ निवेदन करती है, तो कंगारू बतख के निवेदन को स्वीकार कर लेता है। इस कहानी के द्वारा कवि हमें बताता है कि विनम्र शब्दों, सहयोग, उदारता के द्वारा कोई भी एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। कहा गया है ना कि अगर हमारी
वाणी, हमारी ज़बान, हमारी बोलचाल मीठी है तो हम शत्रु को भी दोस्त बना लेंगे, मित्र बना लेंगे। और हमारी भाषा, हमारी ज़बान अगर जहरीली है, बहुत कड़वी है, तो हम अपने जो दोस्त हैं, जो हमारे करीबी मित्र हैं, उनको भी हम खो देंगे, बल्कि वो भी हमारे एक दिन शत्रु बन जाएंगे। यही इस कहानी में बताया गया है कि विनम्र शब्दों, सहयोग का मतलब एक दूसरे की सपोर्ट करना, कि हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमें भी सपोर्ट करेगा, हमारा सहयोग करेगा। उदारता के द्वारा कोई भी एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, हम अच्छे बोलेंगे, अच्छे शब्दों का हमारे साथ भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। हम किसी का सहयोग करेंगे, दूसरा भी हमारा सहयोग करेगा। उदारता, दया हम किसी पे करेंगे तो कोई ना कोई हमारे साथ भी दया का भाव लाएगा। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जीवन जो है सुखी जीवन होगा और हम एक बेहतरीन प्रसन्नतापूर्वक सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये इस कहानी का, ये इस कविता का सारांश था। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कविता समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।